हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर रिवीजन क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले क्लास 10 के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सर्कल के बारे में। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे फार्मूला समझ में नहीं आता या थ्योरम समझ में नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रिवीजन क्लास को और सर्कल चैप्टर को बहुत ही ईजी और सिंपलेस्ट वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए फोकस करते हैं अपने चैप्टर पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सर्कल चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे सर्कल क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, फिर हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, मतलब कि किसी एक पॉइंट से कितने सारे टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। इस चीज़ को पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए समझते हैं सर्कल क्या होता है। तो सर्कल A circle is a collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point। मतलब कि अगर किसी फिक्स पॉइंट से हम लोग इक्वल डिस्टेंस पे अगर बहुत सारे पॉइंट को एक साथ कलेक्ट कर देना और उनको आपस में जोड़ दे, तो उसी को हम लोग कहते हैं सर्कल। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि अगर किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे सारे पॉइंट्स को हम लोग एक साथ कलेक्ट कर दें, तो जो फॉर्म होता है फिगर, वही हमारा क्या कहलाता है बच्चों, सर्कल कहता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें फोकस करते हैं, सर्कल की प्रॉपर्टी देखते हैं। लेट अस नाउ एग्जामिन द डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन अराइजेस व्हेन अ सर्कल एंड अ लाइन आर गिवन इन अ प्लेन। अब बहुत दो तीन कंडीशन आपको दिए गए हैं, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि अगर एक सर्कल और एक लाइन आपस में जुड़ते हैं तो कैसे जुड़ सकते हैं, किस तरीके से क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी में दे हो सकता है कि लाइन और सर्कल दोनों में क्या हो जाए, कुछ डिस्टेंस रह जाए, कुछ दूरियां रह जाए अलग अलग दोनों। या फिर एक कंडीशन ये हो सकता है कि लाइन क्या हो, सर्कल के अंदर से पास करें, मतलब उसको इंटरसेक्ट करते हुए पास करें। या फिर एक कंडीशन ये हो सकता है कि लाइन क्या करें, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करते हुए पास करें। इन तीनों के अलावा और भी कोई कंडीशन नहीं हो सकती। तो ये तीनों ही कंडीशन है जो क्या करते हैं, एक सर्कल और एक लाइन के साथ एराइज हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। देखिए इस चीज़ को समझाने के पीछे रीजन क्या था। इसको समझाने के पीछे रीजन था ये कि आपको टेंजेंट के बारे में समझाना है। देखिए टेंजेंट क्या होता है, अ लाइन अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। मतलब कोई भी ऐसी लाइन जो सर्कल को क्या करे बच्चों, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जैसे आप देख सकते हैं फिगर में एक सर्कल है और एक लाइन क्या कर रही है, इसको एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर कोई भी लाइन किसी सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं बच्चों, टेंजेंट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारे पास एक थ्योरम आ जाता है कि पहला थ्योरम हमारा ये है बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इस बार भी आ सकता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। थ्योरम ये कह रहा है कि अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया गया, अगर कोई टेंजेंट है तो वो रेडियस के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, मतलब कि परपेंडिकुलर होगा। यही हमें क्या करना है फ्रेंड्स, प्रूफ करना है। आइए देखते हैं थ्योरम को। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्या दिया है। सबसे पहले हमें इसमें गिवन दिया है कि एक्स वाई इज अ टेंजेंट। एक्स वाई क्या है फ्रेंड्स, एक टेंजेंट है, ठीक है। और ओ पी क्या है, ओ पी इज अ रेडियस। ये जो चीज़ें हमें दी होती है सबसे पहले ये लिख लेते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है इस थ्योरम में, टू प्रूव हमें ये करना है कि ओ पी क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही। देखिए ये चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे होगा, प्रूफ पे ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो लाइन इंटर जा रही है ओ वाई ओ क्यू, ये एक सर्कल की जो कट करे इसको हम मान लेते हैं, इसका नाम हो गया आर, ठीक है। अब देखिए ओ पी जो ओ क्यू जो है वो एक लाइन है, टच कर रहा है किसको, एक्स वाई टेंजेंट को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओ क्यू इज अ लाइन, ध्यान से देखेंगे, टचिंग एक्स वाई। ओ क्यू ही क्या है, एक लाइन है जो कि टच कर रहा है किसको, एक्स वाई से। बट यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ है फ्रेंड्स, ओ क्यू इज मेड बाय टू पॉइंट्स। देखिए टू पॉइंट से मिलकर बना है, किससे मिला है, एक है ओ आर और दूसरा क्या है फ्रेंड्स, दूसरा है आर क्यू। एक है ओ आर और दूसरा क्या है फ्रेंड्स, आर क्यू। दो पॉइंट से मिलकर बना है। देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा ओ आर और ये हो गया आर क्यू। तो देखिए जब कोई भी लाइन दो पॉइंट से मिलकर बनी होती है तो उसमें एक पार्ट्स क्या होता है, उसका छोटा होता है और एक पार्ट क्या होता है, बड़ा हो सकता है। यहाँ पे हम ये लिख लेंगे यहाँ से कि ओ आर इज लेस देन ओ क्यू, होगा, इजी है।
ओ आर लेस देन हो जाएगा ओ क्यू से, छोटा हो जाएगा क्योंकि वो उसका पार्ट है, तो जब पार्ट होगा तो उससे छोटा होगा। बट यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है फ्रेंड्स ये कि जो ओ आर है वो किसके इक्वल होगा, ओ पी के। क्यों होगा, रेडियस ऑफ सर्कल, ये दोनों क्या है, सर्कल के रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल। समझ में आ रहा है, ये दोनों रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ओ आर इक्वल हो गया ओ पी। जब ओ आर इक्वल ओ पी हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ पी क्या हो गया, लेस देन हो गया ओ क्यू। हमारा ओ पी क्या हो गया, लेस देन हो गया ओ क्यू। और हमें ये पता है कि किसी भी सर्कल में या किसी भी फिगर में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या होता है, उसकी परपेंडिकुलर होता है, उसका हाइट होता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी नो दैट, ध्यान से देखेंगे, ओ पी इज अ शॉर्टेस्ट लाइन। ओपी क्या हो गया, शॉर्टेस्ट लाइन, और जो शॉर्टेस्ट लाइन होता है वही क्या होता है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर होता है। हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं हेंस ओपी परपेंडिकुलर ओ क्यू। और यही चीज़ हमें क्या करनी थी दोस्तों, प्रूफ करनी थी। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर दिए, प्रूफ कर दिया। देखिए कैसे प्रूफ किया, हमने एक प्रॉपर्टी यूज किया। प्रॉपर्टी क्या यूज किया कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन होती है वही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो हमने ये यहाँ से दिखा दिया कि ओपी क्या है, ओ क्यू से शॉर्टर है, उससे छोटा है। तो जब छोटा होगा सबसे छोटा यही संभव, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर हो गया। चीज़ें क्लियर है। चलिए अपने अगले चलते हैं आगे टॉपिक पे। अब देखिए इस चीज से हमें सीखने को क्या मिला, बाय थ्योरम 1 वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। इससे हमें ये प्रूफ पता चल रहा है कि अगर कोई सर्कल है तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन ऐसे ड्रॉ हो सकती है जो क्या होगी, इससे परपेंडिकुलर होगी। देखिए यहाँ पे एक ही लाइन ड्रॉ हो सकती है एक पॉइंट से। अगर इस पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं तो एक ही लाइन ड्रॉ होगा, इधर से ड्रॉ करते हैं तो इधर से भी सिर्फ एक ही लाइन ड्रॉ हो सकता है। मतलब कि एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एक सिर्फ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इससे हमें एक कंक्लूजन मिलता है। अगली चीज समझते हैं, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज आल्सो समटाइम कॉल्ड नॉर्मल। मतलब कि अभी हमने जो देखा कि सर्कल में जो टेंजेंट को क्या कर रहे थे, जो एक लाइन यहाँ पे टच कर रही थी जिसको हम लोग रेडियस कर रहे थे, समटाइम्स इसको क्या नाम दिया जाता है बच्चों, इसको नाम दिया जाता है नॉर्मल। इसको कभी कभी क्या कह देते हैं, नॉर्मल कह देते हैं, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम देते हैं, ये है हमारे सर्कल का क्या है बच्चों, ये है रेडियस। रेडियस कह सकते हैं, नॉर्मल कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होगी। चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अब देखिए नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ पे कंडीशन ये आता है कि किसी पॉइंट से हम लोग कितने सारे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो केस 1 ये है, इसका फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, समझेंगे। देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग इनसाइड सर्कल। मतलब कि अगर किसी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, किसी सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, तो हम उससे कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते फ्रेंड, क्योंकि देखिए अगर हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्या 2 पॉइंट पे टच कर रही है सर्कल को ना, कितने पॉइंट पे टच कर रही है, 2 पॉइंट पे। लेकिन टेंजेंट का कंडीशन क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच होना चाहिए। तो ये इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। इससे हम कैसे भी ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट पे टच होगा ही होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच होना चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं टेंजेंट। इसलिए अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। चलिए अगला कंडीशन समझते हैं। केस 2, there is one and only one tangent to a circle passing through a point lying on a circle। मतलब कि अगर हम लोग बात करें किसी एक पॉइंट पे जो आउटसाइड द सर्कल या ऑन द सर्कल, तो उससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कितना ड्रॉ कर सकते हैं, एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इससे अधिक हम लोग लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए अगर हम लोग इधर से ड्रॉ करते हैं तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं, एक से अधिक तो कर नहीं सकते। तो वो चीज़ है। केस 3 देखते हैं। There is exactly 2 tangent to a circle through a point lying outside the circle। अब कंडीशन ये आता है कि अगर मान लीजिए पॉइंट क्या हो जाए, आउटसाइड द सर्कल, कहीं बाहर हो जाए, तो अगर पॉइंट कहीं बाहर दिया है तो उससे हम लोग मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं फ्रेंड्स, मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। उससे अधिक हम लोग टेंजेंट इससे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको ये तीनों केस समझ में आया होगा। ये तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में सेकेंड थ्योरम पे आते हैं, समझते हैं सेकंड थ्योरम क्या है। थ्योरम नंबर 2, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ये सेकंड थ्योरम हमारा ये सेकंड थ्योरम ये कहता है अगर किसी एक पॉइंट से हम लोग कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, कोई 2 टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पे कंडीशन ये है कि पी क्यू क्या होगा फ्रेंड्स, इक्वल होगा किसके, पी आर के। ये हमें प्रूफ करना है।
पी क्यू क्या होगा, इक्वल होगा पी आर के। चलिए चलते हैं, देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। पहले इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन लिखेंगे। कोई भी चीज़ अगर हमें प्रूफ करना तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन में क्या दिया हुआ है कि पी क्यू एंड पी आर आर टेंजेंट्स। ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, टेंजेंट्स है, ठीक है। ये हमें गिवन दिया है। और गिवन में क्या दिया, और कुछ नहीं दिया। चलिए प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है टेंजेंट इक्वल है, मतलब पी क्यू बराबर पी आर, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रूफ। इसको देखिए, इसको हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी का यूज करके। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, हम लिख सकते हैं इन ट्रेंगल पी क्यू ओ एंड ट्रेंगल पी आर ओ, ये पी है, ट्रेंगल पी आर ओ, ठीक है। इसको सही से लिख देते हैं, ये हो गया, ये हमारा हो गया फ्रेंड्स पी आर ओ, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है। कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए होती है फ्रेंड्स, कम से कम 3 चीज़ें चाहिए। देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग को ये देखिए, ये अभी थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई टेंजेंट सर्कल को टच करता है तो रेडियस के साथ वो क्या होता है फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर होता है। मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल क्यू एंड उसी तरीके से ये एंगल आर भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक टेंजेंट है और ये सर्कल है। एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री हो जाएगा, टेंजेंट है। अब देखिए और कुछ दिख रहा है आपको, हाँ, ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ आर। क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स, ये है रेडियस ऑफ सर्कल। क्या है फ्रेंड्स, रेडियस ऑफ सर्कल, ये इससे हो गया। और देखिए क्या दिख रहा है, अब पी ओ कॉमन दिख रहा है, पी ओ इक्वल टू पी ओ हो जाएगा हमारा कॉमन। 3 चीज़ें हमें मिल गई। अब किसी भी ट्रेंगल को अगर 3 चीज़ें बराबर हुई तो उसको हम लोग क्या सकते, कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं। हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं बाई आर एच एस प्रॉपर्टी, राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी, क्योंकि एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। आर एच एस क्राइटेरिया ट्रेंगल पी क्यू ओ कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा फ्रेंड्स किसके, पी आर ओ के। पी क्यू ओ क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा पी आर ओ के। अगर जब कोई 2 ट्रेंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं तो हम वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। इधर देखते हैं, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पी क्यू इक्वल टू पी आर बाई CPCT मेथड। तो इस तरीके से हमने अपने अगले थ्योरम को क्या कर लिया फ्रेंड्स, प्रूफ कर लिया। ये थ्योरम बहुत इजी था और ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इसको हम इंपॉर्टेंट नोट करते हैं, ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर इसको देखने के एग्जाम मिलते हैं। थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास दिया है एक फिल इन द ब्लैंक्स, इसको समझते हैं। पहला दिया है अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कोई टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करता है फ्रेंड्स, 1 पॉइंट, मैक्सिमम कितने पॉइंट, 1 पॉइंट, एक से अधिक पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। अगला है अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल टू अ पॉइंट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड, ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट का, इस अगर 2 पॉइंट पे करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, सीकेंट कहते हैं। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट, एक सर्कल कितने पैरेलल टेंजेंट रख सकता है फ्रेंड्स, देखिए माने तो अगर ये कोई सर्कल है तो ये मैक्सिमम कितने पैरेलल टेंजेंट्स रख सकता है, एक यहाँ से हो सकता है और एक यहाँ से, मैक्सिमम कितने, 2, यहाँ हो जाएगा 2, मैक्सिमम 2 पैरेलल टेंजेंट रख सकता है। अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट, अ कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपने अगले थ्योरम पे। हमारा अगला थ्योरम दिया हुआ है प्रूव that the tangent draw at the end of a diameter of a circle are parallel। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर कोई सर्कल दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखेंगे ध्यान से, अगर कोई सर्कल दिया है, इसमें एक डायमीटर दिया हुआ है, ठीक, इसके एंड से 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा रहे हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो नाम दे देते हैं पॉइंट्स का, इसका नाम देते हैं ए बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। चलिए अब समझते हैं इस चीज़ को। हमें प्रूफ क्या करना है, देख लेते हैं। टू प्रूफ, सबसे हमें ये करना है पहले कि ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये चीज़ हमें क्या करना है फ्रेंड्स, प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। जिसमें गिवन क्या है, जिसमें गिवन है, गिवन ये दिया है कि ए बी एंड सी डी क्या है फ्रेंड्स, टेंजेंट है। ए बी एंड सी डी क्या है, टेंजेंट है, ठीक। और दूसरा चीज़ क्या गिवन है, दूसरा चीज़ गिवन ये है कि इसका नाम देते हैं ई और इस पॉइंट का नाम देते हैं एफ, इसका सेंटर का पॉइंट का नाम देते हैं ओ। ई एफ क्या है, डायमीटर है,
डायमीटर। ठीक है, इस चीज़ को हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए अगर टेंजेंट है, अगर ये ए बी टेंजेंट है और यू अगर इस पर फॉल हो रहा है तो ये कितना डिग्री का एंगल बनाएगा फ्रेंड्स? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर होंगी, पहले हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं। यहाँ लिख सकते हैं ए बी इज अ टेंजेंट एंड ओ ई फॉल ऑन इट। जब ये ओ ई क्या होगा, रेडियस पे फॉल होगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा फ्रेंड्स? 90 डिग्री। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एंगल ओ ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओ ए बी हमारा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से हम चाहे लिख सकते हैं। सिमिलरली देखिए सी डी भी क्या है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट है तो ये कितना डिग्री एंगल बनाएगा? ये भी रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं सी डी इज टेंजेंट एंड ओ एफ फॉल ऑन इट। तो कितना डिग्री एंगल बना देगा? एंगल ओ एफ डी हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स 90 डिग्री। दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के। अब देखिए दोनों एंगल 90 डिग्री के हो गए, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? इसका मतलब है कि दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। मतलब एंगल ओ ई बी इक्वल हो जाएगा एंगल ओ एफ डी के, जो कि है 90 डिग्री। कितना है फ्रेंड्स? 90 डिग्री। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर होंगी। ओ एफ डी क्या होगा? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है, बट ध्यान देने वाली चीज़ है कि दोनों इक्वल हो गए, बट हम जानते हैं बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये दोनों क्या है फ्रेंड्स? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी है जब भी क्या होंगे? जब दोनों आपस में क्या होंगे फ्रेंड्स? पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं ए बी पैरेलल हो जाएगा सी डी के। और ये चीज़ हम क्या यहाँ पे प्रूफ कर चुके हैं। यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अगर ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तभी होता है जब दोनों लाइन आपस में क्या होती है? पैरेलल हो जाती है। तो इस तरीके से हमने अपना थ्योरम क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। ठीक है, चलिए चलते अपने अगले थ्योरम पे। अगला हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ओ एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस। सवाल ये दिया है फ्रेंड्स कि एक सर्कल है, ठीक है, और द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, जो क्या है? एक पॉइंट ए है जो कितनी दूरी पे है फ्रेंड्स? 5 सेंटीमीटर। ये दिया है 5 सेंटीमीटर। द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 और इसका जो टेंजेंट है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है ये रेडियस। हमें फाइंड करना है रेडियस। तो देखिए हमें ये इजी क्वेश्चन है, इसको हम कर सकते हैं। देखिए ये हमें पता है कि यहाँ ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जब 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो हम इस पर कौन सा थ्योरम लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं डायरेक्ट बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है फ्रेंड। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कितना है? देखिए ये 90 डिग्री है तो हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा 5। डायरेक्टली 5 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है? रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 इक्वल टू 16 प्लस आर स्क्वायर। ये 16 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 25 माइनस 16 इक्वल टू आर स्क्वायर। दोनों घट के कितना आएंगे फ्रेंड्स? 25 में से अगर माइनस होगा 9, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 9। तो अगर आर की वैल्यू हम निकालें तो हो जाएगा √9, मतलब आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन इजी था, आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगेन दिया है प्रूफ दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब कि जो ये ABCD पैरेललोग्राम दिया है इसको हमें क्या प्रूफ करना है? कि ये रोम्बस है। ठीक है, आइए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या हमें प्रूफ करना है। 2 प्रूफ हम लोग लिख लेंगे कि ABCD इज रोम्बस। ये हमें चीज़ प्रूफ करना है। ठीक है फ्रेंड, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक, गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये चीज़ हमें गिवन में दिया है कि ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है और हमें प्रूफ करना है कि इसको रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रूफ देखते हैं। देखिए
ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो ये देखिए ए जो पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ से ये एक लाइन ड्रॉ है, ये इस तरीके से ध्यान से देखेंगे, ये जो दिख रहा है आपको ये AB, AM और AQ आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है। तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, AM इक्वल टू AQ। क्यों हो जाएगा फ्रेंड्स? क्योंकि ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, जब AM AQ को इक्वल हो जाएगा तो उसी तरीके से MB भी तो इक्वल होगा BN के, क्योंकि ये भी क्या है, टेंजेंट है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, MB इक्वल BN, क्योंकि ये भी क्या है, टेंजेंट है। ध्यान से समझेंगे, जब ये इक्वल हो गया तो NC भी इक्वल हो जाएगा किसके, PC के, क्योंकि ये भी टेंजेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं NC इक्वल टू PC, ये भी क्या है फ्रेंड्स, टेंजेंट है फ्रॉम अ सेम पॉइंट। और उसी तरीके से QD भी इक्वल हो जाएगा किसके, DP के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये भी क्या है, आपस में टेंजेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, रेड पेन ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए ये AB लाइन और DC लाइन को अगर हम ऐड करते हैं, मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, AB और DC लाइन को ऐड कर रहे हैं, AB प्लस CD लाइन को हम लोग ऐड कर रहे हैं, ABCD। देखिए AB और CD को ऐड कर रहे हैं तो क्या ऐड होगा, AM प्लस MB, AB का हो जाएगा, प्लस CD को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CP और प्लस में DP, ये हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए आगे समझते हैं, AM किसके इक्वल है, AQ के। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे AM किसके इक्वल है, AQ के। तो हम लिख सकते हैं क्या है, AQ प्लस MB किसके इक्वल है, BN के। देख लेंगे यहाँ पे MB इक्वल है BN के, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, BN, ये हो जाएगा हमारा BN प्लस CP किसके इक्वल है, हमारा जो CP लाइन है ये CP इक्वल है NC के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं NC प्लस DP किसके इक्वल है, DP इक्वल है DQ के, हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी, ये चारों का हमने यूज करके किया है। ठीक है, अब देखिए AQ और DQ मिलके क्या बनेगा, AQ और DQ मिलके क्या बन रहा है, ये AQ और DQ DQ मिलके बन रहा है AD। अब प्लस ये समझेंगे BN और NC, ये BN और NC मिलके क्या बन रहा है, BC। BN और NC मिलके क्या बन रहा है फ्रेंड्स, BC बन रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारा हो गया AB प्लस CD इक्वल हो गया, क्या हो गया, AD प्लस DC हो गया। बट देखिए अब पैरेललोग्राम के साइड है, पैरेललोग्राम के साइड आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब पैरेललोग्राम के साइड आपस में इक्वल होगा मतलब AB इक्वल हो जाएगा CD के और AD इक्वल हो जाएगा किसके, BC के। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2AB इक्वल टू 2AD हो जाएगा। 2AD इक्वल क्यों हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम के, तो अपोजिट साइड है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से 2 से 2 हमारा कट गया। तो हम यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं AB बराबर हो गया हमारा AD, मतलब कि हमारा क्या हो गया, AB बराबर हो गया AD। अब देखिए AB बराबर हमने प्रूफ कर दिया AD, AB बराबर हमने क्या प्रूफ कर दिया फ्रेंड्स, AD। यहाँ पे हमने फिगर हमारा कहीं जा चुका है, ठीक है कोई बात नहीं। AB बराबर हो गया AD। देखिए अगर हम AB बराबर AD प्रूफ कर दिए तो हमारा BC बराबर क्या हो जाएगा, CA भी हो जाएगा, मतलब चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं हेंस ABCD इज अ रोम्बस। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको रोम्बस प्रूफ कर दिया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है इस चैप्टर को लेके तो आप डायरेक्ट हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपके सारे सॉल्यूशन को जवाब देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने चैप्टर सर्कल के क्या कर चुके हैं, पूरी तरीके से रिवीजन कर चुके हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले रिवीजन क्लास में, जो कि वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।